भगवान का स्मरण करेंगे। कौन कीर्तन करना चाहेगा? अरे हाथ उठाओ। चलो कोई नहीं। कौन करेगा? कोई कीर्तन करना चाहता है? नहीं। ठीक है, फिर मैं ही कीर्तन करती हूँ। आप जहाँ पे, अच्छा नंद किशोर करना चाहता है, वेरी नाइस नंद किशोर। ठीक है, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। आप कीर्तन करिए, मैं आपको ज्वाइन करूंगी और सारे बच्चे आपके साथ कीर्तन करेंगे, ठीक है? कृष्णा। एक गुड़ से तो एक ही गुड़ चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देता। हरे कृष्णा माता जी। अरे बोल रही हूँ। मतलब खाने को तो सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, लेकिन छोड़ना जरूरी है। मतलब ऐसे खाना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये ऐसी चीजें लिक्विड चीजें। अच्छा लेकिन लगता मुझे पता था। हैं? मुझे तो नहीं था। नंद किशोर, तो आप म्यूट देखती हो चुके हैं। तो आप अनम्यूट हो चुके हैं, तो आप कीर्तन कर सकते हैं और धीरे धीरे कीर्तन कर सकते हैं। ट्विंकल भी कर सकती है। माता जी, आरती गा हाँ सकते बेटा। हैं? आरती गा सकते हैं? क्या? दर्शक आरती। हम आरती नहीं, दर्शक कीर्तन आरती। करना है, कीर्तन। हमें भगवान कृष्ण का स्मरण करना है। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। सॉरी मुझे थोड़ा टेक्निकल इशू है, जिसकी वजह से अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप सबको शायद मेरी आवाज तो आ ही रही होगी।
मेरी आवाज आ रही है सबको? तो ऐसे ऐसे कर दीजिए। आ रही है सबको आवाज? ठीक है, तो थोड़ा मैं कीर्तन करती हूँ, है ना। नंद किशोर को मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ किसी टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, तो थोड़ी देर में हमारी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी तो मैं आपको म्यूट कर पाऊंगी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा, मैं कीर्तन करती हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन करिए। ठीक है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Riksha Mataji, you are co-host. You can do Mataji now. बरोबर. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। आप लोग कर नहीं रहे हो कीर्तन, मुझे दिख रहा है आप लोग लिपसिंग नहीं कर रहे हो। मेरे साथ करो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कल कौन कौन आया था, और आज फर्स्ट, पहले तो ये बताओ फर्स्ट टाइम कौन आया? फर्स्ट टाइम आ रहे हो आर्य? तुम तो कल भी आए थे शायद। जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ना, वही वही हैंड रेस करे, फिर मुझे पता चलेगा फर्स्ट टाइम कौन आ रहा है। लोकेश, ओके, विष्णु, बाकी सब कल आए थे। ठीक है, तो कल मैंने क्या होमवर्क दिया था कौन बताएगा मुझे? आदित्य बताएगा। आदित्य आप आए थे आज कल? नहीं मैम, मैं नहीं आया था। अच्छा, आर्यन हैंड रेस कर रहा है, आर्यन बताएगा। आर्यन बताओ। मैंने हाँ आपको अनम्यूट कर दिया। बोलो। बोलो। आपने हमें बोला था कि 2 बॉक्सेस बनाना है, और फिर जो भी हम लोग बैट उन बॉक्सेस पे हमें लिखना है। एक पे लिखना है कि हमने गुड क्या थिंग्स गुड करा, और बैड और थिंग्स। फिर हाँ, गुड थिंग्स और बैड थिंग्स। और फिर हमें अगर हमने आज किसी की हेल्प करी, हम लोग जल्दी उठे, या फिर हमने कुछ अच्छा करा, तो हमें गुड वाले बॉक्स में उसे डालना है। और अगर कुछ बैड करा है हमने, तो बैड वाले बॉक्स में डालना है। वेरी गुड। तो आप इस हो रहा है। किसने किया, अब वो लोग हैंड रेस उठाएंगे। आयुष ने किया, वेरी गुड। नंद किशोर ने भी किया, वेरी गुड। दो ही बच्चों ने होमवर्क किया। शिखा ने भी किया, वेरी गुड।
और किसी ने नहीं किया? अक्षय ने भी किया। मैम मैं अपना बॉक्स ढूंढ रही हूँ जिसमें मैंने दोनों अपने में रखे थे, तो मैं 2 मिनट में ढूंढ के लाती हूँ। अंकिता ने भी किया। ओके। और किसी ने नहीं किया? हरे कृष्ण माता जी। माता हरे जी कृष्णा। माता जी मैंने होमवर्क तो करा था, लेकिन मैं अभी कहीं बाहर हूँ। ओके ओके, कोई नंदकिशोर आपने किया था? यस माता जी। मैंने आपको अनम्यूट किया है, अनम्यूट करके मुझे बताओ कितनी गुड थिंग्स की और कितनी बैड थिंग्स की। जी मैम बैट 4 करी है। 6 माता जी। माता जी अब बताओ। माता जी गुड 6 करी है, बैट 4। और बैड? बैड 4। बैट 4। तो आप कौन से मोड में चल रहे हैं? अच्छा, वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है, आपको बैड कितनी करनी चाहिए और गुड कितनी करनी चाहिए? नीचे मत देखो, वहां देखो। बैट 0। ये तो कोई पीछे से बोल रहा है। और माता किसी जी ने की? आदित्य आपने की? नहीं माता जी, मैं कल एब्सेंट था। अच्छा, कल आप एब्सेंट थे। ओके, अंकिता आप थी आप कल? आपने की? यस माता जी। कैसा लगा करके? माता जी गुड मैंने 4 किया है और बैड मैंने 1। बैड की वॉइस नहीं आई। बैड मैंने 1 किया है। गुड आपने 4 किए। ओके, माता जी। वेरी गुड। लगा ना? ऐसे हम इंक्रीज कर सकते हैं अपनी गुड थिंग्स को और बैड थिंग्स को हम डाउन कर सकते हैं, है ना? यस माता जी। तो अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी बढ़ रही है, तो आप इसी तरह से अपनी गुड थिंग्स को देखिए कि आप क्या क्या करते थे, और उसी तरह से नेगेटिव थिंग्स को आप कम कर सकते हैं इसी के थ्रू। ठीक है? और आज हमारा न्यू टॉपिक है। आज का सब्जेक्ट है हमारा मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना? तो मैं आपके सामने अब थोड़ा सा पीपीटी खोलती हूँ। माता जी हाँ, बताओ भाव्यम। माता जी मेरा नाम शिखा नहीं हो, गलती से मम्मी का नाम लिखा था। मेरा नाम अच्छा, भव्यम। शिखर है? हाँ भव्यम ना? मम्मी भव्यम ही लिखा। पहले आपने शिखा बोली थी ना, वो गलती से शिखा नाम था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। आपको स्क्रीन शो हो रही है क्या? माता जी मुझे मेरे नहीं माता जी दोनों। नहीं माता जी, नहीं हो रही है। नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं। माता जी। नहीं माता जी। ओके, 1 नहीं सेकेंड। माता जी। नहीं हुई माता जी।
नहीं वन माता सेकेंड, आप मुझे 1 सेकेंड। हरे कृष्णा। किसी टेक्निकल रीजन की वजह से ओपन नहीं हो पा रही है, नॉट एन इश्यू। मैं आप लोग को ऐसे ही बता देती हूँ, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना वो है द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले ये फील करेंगे कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। अब मैं आप सब बच्चों से एक क्वेश्चन पूछूंगी, आपके लाइफ में सबसे बेस्ट चीज क्या है? ये मुझे कौन बताएगा सबसे पहले? कौन सी चीज है जो आपको बहुत पसंद है? हैंड रेस करना है, किसी को बोलना नहीं है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। भव्य, आप ही बताओ। माता जी गॉड। मैंने आपको अनम्यूट किया है। माता जी गॉड। गॉड, ओके, गॉड। और अब आर्यन बताएगा। आर्यन बताओ, कौन सी चीज है जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी है? फुटबॉल। क्या? फुटबॉल। फुटबॉल, वेरी गुड, फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल आपको किसने दिलाई? अ, मेरी डैडी ने। रो रहा है, रो रहा है। दादी ने दिलाई? हाँ। अच्छा, दादी ने जब आपको फुटबॉल दी थी तो आपको क्या मन किया था? अ, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था उस समय। कुछ मन नहीं कर रहा था मेरा। मैं बस मन कर रहा था कि एक मैच खेलूं मेरे फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल का। अच्छा, ऐसा नहीं लगा कि दादी को थैंक यू बोलूं, मुझे फुटबॉल पसंद है तो दादी ने मुझे फुटबॉल दिलाई? ऐसा मन नहीं किया आपका? मन कर रहा था, मैंने बोला भी था थैंक यू। थैंक यू बोला था ना? हाँ, तो ये जो हाँ। थैंक यू बोला ना आपने, ये जो फीलिंग होती है कि आपको जो चीज पसंद थी वो किसी ने आपको दी, तो उससे क्या फील हुआ आपको? आपको उसे थैंक यू करना चाहिए कि क्योंकि आपने किसी से चीज ली है, कोई आपको अच्छी चीज दे रहा है। तो उसी तरह क्या होता है कि भगवान आपको बहुत कुछ देते हैं जो हम नहीं जानते, ठीक है। तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा हम जानेंगे, ठीक है, द ग्रेटनेस ऑफ गॉड के बारे में। इलाज कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है ग्रेटनेस ऑफ गॉड में कि मनुष्य ने, देखो, लाइट जलाने के लिए क्या यूज करते हैं? हम लाइट यूज करते हैं ना, नाइट में कितनी सारी लाइट जलाते हैं, हर रूम में लाइट जलाते हैं, अपने हॉल में लाइट जलाते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? और स्ट्रीट लाइट पे भी गवर्नमेंट ने लाइट जला रखी होती है, ठीक है। लेकिन क्या इतनी सारी लाइट जलाने के बावजूद भी इतनी लाइट हो पाती है जितनी हमारी दिन में सनलाइट होती है? होती है क्या? नहीं ना? तो इससे समझ में आता है कृष्णा इज टू मच ग्रेट। भगवान कितने ग्रेट हैं कि वो जितनी लाइट हमें प्रोवाइड करा सकते हैं, हम इतने सारे लोग मिलकर भी उतनी लाइट नहीं बना सकते। भगवान को किसी मैच की जरूरत नहीं है, किसी पावर हाउस की जरूरत नहीं है,
उन्होंने सिर्फ अपना एक सन दे रखा है और सन से इतनी ज्यादा लाइट हो जाती है कि हम मतलब इतने सारे लोग मिलकर भी उतनी लाइट को नहीं बना सकते। इससे हमें समझ में आता है भगवान इज टू मच ग्रेट, जो हमें इतनी सारी ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। एंड सेकंड वन है कि जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को उड़ने की बहुत इच्छा होती है तो एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं। तो मनुष्य ने भी क्या बना लिया अपने लिए, एक एरोप्लेन बना लिया। ठीक है। लेकिन ग्रेटनेस तो तब होती जब आप छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज बना पाते। ठीक है। लेकिन भगवान को देखिए, भगवान ने इतने छोटे छोटे जीव भी बनाए हुए हैं जो उड़ते हैं, इंसेक्ट्स। आपके घर में मच्छर ही उड़ता होगा, देखा है ना मच्छर को उड़ते हुए, इतना सा छोटा सा होता है। ठीक है। और उड़ता है आसमान में। ठीक है। और अगर हम बड़ी से बड़ी चीज को देखें भगवान की बनाई हुई, तो हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि उड़ते हैं, है ना। ये तो सब जानते हैं ना। जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो तो ऐसे करो। तो इससे हमें समझ में आता है कि भगवान कितने ग्रेट हैं। और थर्ड वन है कि भगवान हमको क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं जो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आप टॉफी खरीदने जाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आपको क्या क्या भगवान प्रोवाइड करा रहे हैं? आपको एयर मिल रही है, ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है। मिलती है कि नहीं मिलती? वाटर मिलता है। ठीक है। जो वाटर है, वाटर जैसा वाटर आज तक साइंटिस्ट नहीं बना पाए। साइंटिस्ट वाटर नहीं बना सकते। वाटर इज प्रोवाइडेड बाय कृष्णा ओनली। सिर्फ भगवान ही है जो आपको पानी प्रदान कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। और क्या प्रदान करते हैं? सनलाइट आपको मिलती है, ग्रेन्स मिलता है। अगर अनाज ना हो तो आप क्या करोगे? अनाज कहाँ से आता है ना? धरती से आता है ना, प्रकृति प्रदान करती है हमें। ठीक है। ये कहीं फैक्ट्री में तो बनता नहीं है, फैक्ट्री में नहीं बनता ना। किसी फैक्ट्री में बनता देखा है गेहूं? नहीं ना। ये सिर्फ हमें प्रकृति प्रदान कर रही है, भगवान की शक्ति प्रदान करती है हमको। ठीक है। और फ्रूट्स इतने, आप लोगों को मैंगो पसंद होगा, अभी मैंगो आने वाला है, किसी को एप्पल पसंद होगा, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रकृति प्रदान करती है, भगवान प्रदान करते हैं हमें ये सब। तो भगवान इज टू मच ग्रेट। अगर भगवान हमें ये सब चीजें ना दें तो हम मनी का करेंगे क्या? हमें सब कुछ उन्हीं से मिल रहा है, कृष्णा हमें दे रहे हैं। ठीक है। और आप सबकी लाइफ में भगवान ने आपको पेरेंट्स दिए जो आपको एजुकेशन करा रहे हैं। ठीक है। आपकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। ठीक है। आपको गुरु प्रोवाइड कराए गए जिससे कि आप नॉलेज गेन करो। भगवान ने शास्त्र प्रदान किए आप लोगों को, भगवत गीता, रामायण, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ प्रदान किए, जिससे जिनको पढ़कर आप राइट और रॉन्ग समझ सको कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, किस दिशा में हमें जाना चाहिए, किस दिशा में नहीं जाना चाहिए। और इतने डिफिकल्ट मटेरियल वर्ल्ड में आप कैसे अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हो, है ना। तो कृष्णा इज टू मच ग्रेट। इन सारे एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आता है कि भगवान इतने ग्रेट हैं, हमको इतनी सारी चीजें दे रहे हैं। तो क्या हमारी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या हम उनके लिए कुछ करें? बनती है कि नहीं बनती है? बनती है ना। हमको भी तो भगवान को कुछ देना चाहिए। ठीक है। आप फील करते हो कि भगवान ने आपको क्या क्या दिया? आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपको पेरेंट्स दिए, आपको गुरु दिए, आपके फ्रेंड्स दिए। ठीक है। आपको जो चीज पसंद होती है कई बार वो भी आपको मिल जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती? है ना। तो इसीलिए हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करें। हमारे जो पेरेंट्स हैं जो हमें एजुकेशन दे रहे हैं अच्छी, हम उनके प्रति ग्रेटिट्यूड फील करें, कृतज्ञता का भाव लेकर आए। ठीक है। उनको थैंक यू बोले। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें प्रेयर्स करना सीखना होगा। क्या करना सीखना होगा? प्रेयर्स। प्रेयर्स
के थ्रू हम भगवान को, अपने पेरेंट्स को या अपने गुरुओं को थैंक्स कर सके। ठीक है, तो प्रेयर्स में हमें किस तरह की प्रेयर्स करनी चाहिए? प्रेयर्स में आप ग्लोरीज ऑफ गॉड कर सकते हो, जिसमें भगवान की जैसे जो प्रार्थनाएं होती हैं, जैसे कि आप काफी सारे बच्चे शायद डिवोटीज हैं, तो डिवोटीज बच्चे हैं तो जानते हैं कि जैसे सुबह सुबह नर्सिंग प्रेयर होती है, तो नर्सिंग प्रेयर में भी हम भगवान की ग्लोरीज करते हैं, है ना? करते हैं कि नहीं करते? कौन कौन मतलब नर्सिंग प्रेयर करता है? नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो आप, ये क्या होता है, ग्रैटिट्यूड फील करना होता है भगवान के प्रति। तो ग्रैटिट्यूड हमने आज और ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल हमें दिया, वो किसने दिया? हमारे प्रहलाद महाराज ने दिया। ठीक है, कैसे उन्होंने, जब वो छोटे थे तो वो जानते थे कि भगवान कितने ग्रेट हैं। किसी का माइक म्यूट हो गया है। अगर किसी का माइक म्यूट हो गया तो उसे अनम्यूट कर लें। तो कहाँ पे थे हम? प्रहलाद महाराज पे। तो हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा एग्जाम्पल किसका है? आप जैसे ही छोटे बच्चे थे हमारे प्रहलाद महाराज, है ना? तो प्रहलाद महाराज ने इस चीज को समझा कि कृष्णा इज टू मच ग्रेट, और उन्होंने इस चीज पर फेथ किया, और फेथ किया तो फिर क्या हुआ? फिर नरसिंह देव प्रकट हुए, और नरसिंह देव ने हर बार प्रहलाद महाराज की रक्षा की। तो अगर हम भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हैं तो क्या होता है? भगवान आपकी रक्षा करते हैं, भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, और इससे क्या, इससे होगा क्या? आप हम्बल बनेंगे, प्रहलाद महाराज की तरह विनम्र बनेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें प्रहलाद महाराज ने सिखाया कि किस तरीके से ग्रैटिट्यूड फील करने पर आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। हिरण्यकशिपु कितना बड़ा राक्षस था, उसे कोई नहीं मार सकता था। ही इज वेरी मच पावरफुल पर्सन। प्रहलाद महाराज उससे नहीं लड़ सकते थे। प्रहलाद महाराज को पता था कि वो उससे नहीं लड़ सकते, वो उनके पिता हैं। और उनके लिए भी उन्होंने कितना ग्रेटिट्यूड फील किया कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनको भी समझाऊं। उन्होंने लड़ाई नहीं की अपने पिता से, है ना? तो हमें प्रहलाद महाराज से सीखना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करना है। और इससे होगा क्या? कौन बताएगा मुझे? अभी बताया ना मैंने, ग्रेटिट्यूड फील करने से क्या होगा? कृष्णा कृष्णा इज प्रोटेक्ट यू, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। आप हम्बल बनोगे, विनम्र बनोगे, और आपका माइंड जो है वो शांत रहेगा, और आपको भगवान पे ट्रस्ट रहेगा। ये बेनिफिट्स होते हैं ग्रेटिट्यूड फील करने। अगर आपको इसका मैजिक देखना है तो आप जैसे कि आपकी मदर कभी आपकी हेल्प कर, आपके लिए कुछ अच्छा बनाती हैं, तो आप उनको थैंक यू बोल के देखिए, वो कितनी अच्छी स्माइल करेंगी आपको, तो आपको अच्छा लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जैसे फादर आपके लिए कुछ लेकर आते हैं तो आप उनको थैंक यू बोलिए। ठीक है, इस तरीके से अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड का मैजिक लेकर आइए। किसका मैजिक? ग्रेटिट्यूड का। अब जैसे कि भगवत गीता के और अगर हमें भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है तो वो कैसे करोगे? प्रेयर्स के थ्रू करोगे, सुबह सुबह चैंटिंग करना। ठीक है, ये भी ग्रेटिट्यूड फील कराना, मतलब भगवान के प्रति फील करने का एक तरीका है कि हम भगवान के नाम का जप करें, उनको थैंक यू बोलें।
तो कौन कौन जप करेगा अब आगे से? आर्यन, वेरी नाइस। कौन कौन जप करेगा? अद्विका, लोकेश, गौरवी, आदित्य। आप सब लोग हाथ उठा रहे हो। आप लोगों को ये नहीं पता है कि आप सबके हृदय में कृष्णा है। झूठ नहीं बोलना है किसी को। सबको फिर जप करना पड़ेगा। करेंगे ना आप लोग? अभी अद्विका, अंकिता का हैंड रेज नहीं है। सब बच्चे जप करेंगे। तो आई थिंक आप सबको समझ में आया कि ग्रैटिट्यूड फील करने से आपको क्या क्या मैजिक आपके साथ होने वाला है। तो ग्रैटिट्यूड इज द मैजिक। तो वो अगर आप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। हो सकता है कि आप भगवान के प्रति ग्रैटिट्यूड फील करें तो क्या पता भगवान आपकी सारी विशेष को पूरी करें, है ना? तो इसी तरह से अब क्या करना है, ग्रैटिट्यूड फील करने का एक और तरीका है। चैंटिंग तो आप करेंगे ही करेंगे। दूसरा तरीका है कि आप जो भी खाते हो, जो भी करते हो, वो क्या करना है, भगवान को ऑफर करना है। इसका भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर 9 के 27 श्लोक में भगवान ने बताया है, यत् करोषि यत् शासि यत् जुहोषि तदासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष मदर्पणम्। मतलब वो अर्जुन को ये बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करो। तो इसी तरह से हम सबको भी, हम जो भी खाते हैं, जो भी हम काम शुरू करते हैं, जैसे आपकी मदर भी सिखाती होंगी, जैसे स्कूल जा रहे हो तो भगवान का स्मरण करके जाओ, एग्जाम में जा रहे हो तो प्लीज भगवान को थैंक यू बोलो और प्रेयर करो कि आप हमें ब्लेसिंग्स दें और हमारा एग्जाम अच्छा जाए। ऐसा करते हो ना? कई बार हम डर के कारण करते हैं, है ना? हमें डर लगता है कि हम एग्जाम्स में फेल्स ना हो जाए, इसलिए हम भगवान का स्मरण करते हैं। लेकिन हमें भगवान का स्मरण कृतज्ञता के भाव में भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतने अच्छे पेरेंट्स दिए, हमें एजुकेशन मिल रही है, हमें शास्त्र समझने का मौका मिल रहा है, हमें गुरु मिल रहे हैं, ठीक है? हमें बहुत कुछ भगवान दे रहे हैं, तो हमें उसके प्रति ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, है ना? अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप इनमें से क्या क्या एक्टिविटी करते हो। ग्रैटिट्यूड में चैंटिंग, प्रेयर्स, या भगवान को प्रसाद ऑफर करना, मतलब भोग ऑफर करना। इनमें से तीन एक्टिविटी में से आप कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो? कोई कोई कुछ कुछ करता है। त्रिनाभ करते हैं, त्रिनाभ से पूछते हैं। त्रिनाभ, कौन सी एक्टिविटी करते हैं आप? माता जी मैं तीनों करता हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस, हरी बोल। गौरवी भी बताएगी। गौरवी, हाँ गौरवी बताओ। मैम, मेरी दादी हमेशा ना खाना खाने से पहले हमेशा भगवान जी को अर्पित करती है उसे, तो हम भी करते हैं। आप और करते हो? आपने कल बताया था कि सुबह सुबह चैंटिंग करनी है, तो मैंने आज ही की। हरी बोल, वेरी नाइस। तो अब आप आगे से जो भी खाएंगी वो क्या करेंगी, पहले कृष्णा को ऑफर करेंगी, ठीक है? ये भी आप सीखेंगे, ठीक है? क्योंकि जो भी आपको मिला है वो किसने दिया है? भगवान ने दिया है ना। ओके, आर्यन। हाँ आर्यन बताओ। माता जी मैं रोज खाना खाने से पहले भगवान को फूड ऑफर करता हूँ। फूड ऑफर करते हो, वेरी गुड। चैंटिंग करते हो? कभी कभार। अब डेली करना, ठीक है? क्योंकि हमको ग्रेटिट्यूड वाली पावर बढ़ानी है ना। ठीक है। अब हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तभी तो हम प्रहलाद महाराज वाली हमारे पास पावर आएगी, है ना? हाँ। आदित्य। मैम मैं चैंटिंग करता हूँ और फिर खाने से पहले भगवान को प्रसाद देता हूँ। भोग लगाते हो, हाँ वेरी मैम। गुड। आयुष। अ, हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा। माता जी मैं भी तीनों काम करता हूँ। तीनों करते हो? अरे वाह, आज तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। प्रतीक। मम्मा, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम। मम्मा, मैं चैंटिंग भी करता हूँ, प्रेयर भी गाता हूँ। प्रेयर भी गाते हो और भोग लगाते हो कि नहीं लगाते हो? वो भोग मम्मी लगाती है। ठीक है, अब आप भी सीखिएगा, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ऋषिका। हरे कृष्णा ऋषिका, आप माता क्या क्या जी। करते हो? हरे कृष्णा। चैंटिंग। चैंटिंग चैंटिंग। करती हो? हम्म। ठीक है, अब से भोग लगाना भी सीखना, ठीक है। भगवान को हम्म। तुलसी पत्र डाल के भोग लगाना भी सीखना, ठीक है। हम्म। अद्विका। मैम मैं चांट थोड़ा कम कर पाती हूँ पर अब से डेली करूंगी। मैं प्रेयर करती हूँ और मैं फ्रूट्स एंड स्वीट्स ऑफर करती हूँ और मम्मा फूड ऑफर करती है भगवान जी को। ओके, थैंक यू। वेरी गुड। ईशान। मैम हरे कृष्णा। मैं भी करता हूँ। हरे क्या क्या कृष्णा, करते मैं हो? भी तीनों 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 एक्टिविटीज। करते हो? वेरी हाँ। गुड। विनीत संदीप गुड़के। हरे कृष्णा माता जी। मैं तीनों हरे करता हूँ। कृष्णा। तीनों करते हो? अरे हाँ वाह, माता। वेरी गुड। ये आईफोन करके है, अब मुझे पता नहीं है नाम क्या है। सॉरी माता जी मेरा नाम गौरांश है। हरे कृष्णा मैं तीनों हम्म। करता हूँ। हरे कृष्णा। तीनों करते हो? वेरी हाँ। गुड। अक्षय। अक्षय वाघ। मैम मैं चैंटिंग करता हूँ हाँ। और प्रेयर्स करते हो? और वो यस मैम। हम्म। भोग लगाते हो? नहीं मैम, अब से लगा लगा लूंगी। हाँ, क्योंकि हमें जो कुछ मिलता है कृष्णा से मिलता है ना, तो हमें सब कुछ ऑफर करने की फीलिंग्स जो है वो अपने अंदर डेवलप करनी है, जिसके कारण हमारे अंदर जो ईगो है वो डाउन हो। ठीक है। नंद ओके किशोर। मैम, थैंक्स मैम। माता माता जी हरे कृष्णा। हम तीनों हरे काम करते कृष्णा। हैं। तीनों काम करते हो? अरे वाह। वेदिका। आप अनम्यूट नहीं हो बेटा, म्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट हरे अनम्यूट कृष्णा करो। माता जी आपको हरे सादर कृष्णा। प्रणाम। मैं भगवान को रोज फूड ऑफर करती हूँ और चैटिंग और प्रेयर भगवान को कभी कभी करती हूँ। ओके, वेरी नाइस। अंकिता। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैं तीनों करती हूँ। ऑनेस्टी के साथ बताना, ठीक है। वेरी यहाँ पे नाइस। और अगर आप नहीं करते हो तो करना सीखो, ठीक है। श्रुति। हरे कृष्णा माता जी। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। मैं पंचांग भजन प्रणाम। कीर्तन करती हूँ और चैंटिंग करती हूँ और प्रेयर भी आती हूँ। अरे वाह, वेरी नाइस। दीपिका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं तीनों चीजें करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बनी। बनी इज नोट टू आंसर। आस्था एंड हिमांक।
हरे कृष्णा माता जी। मुझे खाना हरे कृष्णा। खाना गाना और नृत्य करना ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं कीर्तन करती हूँ, गाना गाती हूँ, नृत्य भगवान का गाना गाती हूँ और भोग लगाती और चैंटिंग? हूँ। चैंटिंग कभी कभी होता है क्योंकि मेरा फेवरेट थोड़ा हाई है इसलिए। कभी कभी होता है, इसको डेली करने का प्रयास करो, ठीक है? ठीक है। लोकेश। वो टूट चुका है। लोकेश का तो हो गया शायद। ईश्वरी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, मैं तीनों सेवा करती ननद हूँ। प्रणाम। तीनों करती हो? ओके। मोहित। सरोज करके है। बेटे तुम्हारा नाम नहीं पता मुझे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत आपको मैंने प्रणाम। अनम्यूट किया है। ननद प्रणाम। मैं तीनों करता हूँ। तीनों करते हो? पक्का? झूठ तो नहीं? नहीं। ठीक है, नहीं करते तो फिर करना, ठीक है? ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। वृंदावन नेम करके। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम, मैं तीनों एक्टिविटीज बेटा करता तुम्हारा हूँ। नाम मेंशन नहीं है, तुम अपना नाम बताओ। आर्यन। आर्यन, ठीक है, इस पे नीचे लिख लेना आर्यन, इस पे सरोज लिखा हुआ है, ठीक है? माता जी मैं आप तीनों करते हो? एक्टिविटीज। तीनों एक्टिविटी करते हो? यस। ठीक है, ओके। सान्विका। सान्विका, आप करते हो? यस माता जी। यस माता जी में थोड़ी एनर्जी डाउन है, मतलब कुछ नहीं करते। माता जी मैं प्रेयर और फूड ऑफर करती हूँ। चैंटिंग अच्छा, चैंटिंग नहीं करते? कभी कभी ठीक है, करती अब डेली करना, ठीक है? देखो हूँ। कृष्णा आपको कितना कुछ दिए ना, तो आपको भी करना चाहिए ना, ठीक है? तो डेली आप एक राउंड डेली करना, ठीक है? ट्विंकल। हाँ ट्विंकल बताओ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी मैं कभी कभार सुबह सुबह उठ के चैंटिंग करती हूँ और हमेशा भगवान को फूड ऑफर करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। और प्रेयर्स करती हो? माता जी थोड़ा थोड़ा होता है। थोड़ा थोड़ा होता कीर्तन है। करती हूँ। कीर्तन। कीर्तन करती हो? कीर्तन। यस माता जी। ओके। और कोई बचा है? वेदिका। वेदिका बची हो आप? हाँ वेदिका बताओ। शिखा। माता जी वृंदावन। ओके माता जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। माता जी मैं तीनों सेवा करता हूँ। तीनों सेवा करते हो अभी से? प्रहलाद महाराज जी तो करते थे, है ना? यस ठीक माता है, जी। वेरी नाइस। आपको डेली करना है लेकिन, ठीक है? ओके प्रतीक माता जी। कुमार।
माता जी मुझे और हरे कृष्णा माता जी, मुझे भगवान का हरे कृष्ण। जय 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 चेंज करने में अच्छा लगता है, श्रृंगार अच्छा, ड्रेस करने चेंज में। करने में अच्छा लगता है, करना चाहिए आपको, बहुत बढ़िया, आपको डेली करना चाहिए। और भाव्यम, आप कुछ कहना चाहते हैं? माता जी मैं तीनों चीज करती हूँ। तो तुम तीनों चीज करते हो, करना ही है, डेली करना है। और वेदिका, आपको मैंने अनम्यूट किया है बेटा। माता जी हम तीनों करते हैं। यस माता जी। तुम भोग ऑफर करती हो? माता जी तुम तो इतनी छोटी भोग सी हो। मम्मी ऑफर करती है। माता जी कभी कभी करते हैं। मम्मी भोग ऑफर करती है और हम दोनों करती हो? करते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। और चैंटिंग भी करते हो? ठीक है, वेरी गुड। आर्यन, आर्यन आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैम आर्यन भी बोलो बोलो। मुझे भी भगवान को उठाना और सुलाना अच्छा लगता है। मैं रोज करता हूँ। अच्छा तो लगता है, लेकिन सब करते नहीं है। आप करते हो? हाँ। वेरी गुड। ठीक है, भगवान के लिए तो करना ही है, साथ में अपने पेरेंट्स के लिए भी करना है। आपके पेरेंट्स भी तो आपको सपोर्ट करते हैं ना, तो आपको अपने पेरेंट्स को भी, जब भी आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझाएं या आपके लिए कुछ करें करते हैं, वैसे तो वो आपके लिए डेली करते हैं, लेकिन कभी कभी आप उनको भी थैंक यू बोलो और उनके किसी ना किसी काम में हेल्प करो। ठीक है, तब होगा कि आप अपने पेरेंट्स के प्रति भी ग्रेटिट्यूड फील करो, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। और अपने गुरु के लिए, जैसे आप टीचर्स डे पे बड़े बड़े कार्ड बना के ले जाते हो ना, है ना, तो टीचर्स के लिए सिर्फ कार्ड बनाना इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। टीचर्स की बात सुनना, ठीक है, और वो आपसे जो चाहते हैं वो करना, वो है गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करना। ठीक है, कि गुरु जो आपको बोल रहा है, जो आपको समझा रहा है, तो वो आपके किसके हित के लिए? आपके लिए है। ठीक है, तो आप उनकी बात माने। ठीक है, तो मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड सबको समझ में आया? और मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, मैंने ये भी बताया था। आप विनम्र बनेंगे, है ना, आपको भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, और आप अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ये ग्रेटिट्यूड फील करने से होता है। क्योंकि अगर आप भगवत गीता में भी देखें, तो जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, तभी तो भगवान ने उनकी हेल्प की ना, है ना, ये तो भगवान थोड़े ना करते। तो हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो गुरु भी, भगवान भी, और आपके पेरेंट्स भी, इवन आपके दोस्त भी, आप सबके प्रति जब आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो एवरीवन इज हेल्प यू। ठीक है, तो अगर आज मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? आई थिंक सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो आप सबके लिए कल के लिए एक्टिविटी है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। तो एक्टिविटी ये है कि आपको सुबह सुबह, ठीक है, अपने भगवान को, अपने पेरेंट्स को, किसी न किसी को आपको थैंक यू बोलना है, जो कुछ भी आपको मिला है उसके लिए। ठीक है, आपको अपनी मदर को भी फील कराना है, अपने फादर को भी फील कराना है कि आप उनके प्रति कृतज्ञ हैं, जो कुछ भी आपको उनसे मिला है, भगवान के प्रति भी और गुरु के प्रति भी। ठीक है, तो आपको एक थैंक यू नोट बनाना है, किस किस के लिए? एक कृष्णा के लिए, एक पेरेंट्स के लिए, और एक अपने टीचर्स के लिए। ये आपकी एक्टिविटी वो है, कल की एक्टिविटी। आपको 3 कार्ड्स बनाने हैं, उसमें आपको एक कार्ड भगवान के लिए बनाना है, एक कार्ड पेरेंट्स के लिए बनाना है, और तीसरा कार्ड अपने गुरु के लिए बनाना है, टीचर्स के लिए बनाना है। ठीक है, बनाएंगे सब? कौन कौन बनाएगा, ऐसे हैंड रेस कर दो।
आज जिसने हैंड रेस किए मैं सबकी शक्लें देख रही हूँ और कल मैं सबसे पूछूंगी। वेदिका का उठा नहीं, वेदिका का अब उठा है। ओके। आज जिसके ये कैमरे ऑफ हैं, क्या आप लोग नहीं मनाएंगे? वेदिका आप बनाओगी? ओके ठीक है। तो फिर मैं आपसे कल मिलूंगी, ठीक है। और आप लोगों को 3 कार्ड्स बनाने हैं। याद है ना सबको? किस किस के लिए? फर्स्ट इज फॉर कृष्णा, सेकंड इज फॉर पेरेंट्स एंड थर्ड इज फॉर योर टीचर्स एंड गुरु। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं। अब आप सब बच्चे मेरे साथ जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके। फिर हम इस क्लास को यहीं विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, तो कल सब आएंगे ना? कोई एब्सेंट नहीं होना, ठीक है? ओके, हरे कृष्णा।